सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा वेटिंग लिस्ट का। तो आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाती हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, वीडियो की हो, जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो या उसके अलावा लोअर पीसीएस, एएस हो, एजीटीए, तरह तरह की वैकेंसी निकाली जाती है। तो इन वैकेंसियों के लिए वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमने क्या क्या प्रयास अभी तक किए हैं और अगला प्रयास हमारा क्या रहने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी साथी मिलकर इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, ताकि हमारे हर साथी तक ये वीडियो पहुंचे और उनको लगे कि हाँ भाई, वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है हमारी भर्तियों के लिए। तो देखिए, हमने एक दो बार प्रयास किए हैं। पहला प्रयास हमारा था आयोग जाकर उनसे बात करना, तो आयोग ने साफ इनकार कर दिया कि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऊपर से ऑर्डर हमारे पास आएगा तो हम इसको जारी कर देंगे। यानी कहने का मतलब उनका था कि ये चीज़ें यानी कि वेटिंग लिस्ट उनके हाथों में नहीं है, ये सरकार के हाथों में है। दूसरा प्रयास हमने किया ट्विटर कैंपेन के द्वारा। सरकार तक हमारी बात पहुंची, आयोग तक हमारी बात पहुंची, लेकिन बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जो तीसरा प्रयास हमारा होने वाला है 15 जुलाई को, तो सबसे पहले आप सभी साथी यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट पाने के लिए मुझसे जुड़े रहें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं और आप उसकी वीडियो जल्दी से प्राप्त कर सकें। तो देखिए, अगला जो प्रयास होने वाला है वेटिंग लिस्ट के लिए, वो साथियों 15 जुलाई को होने वाला है। और कब कहाँ होने वाला देख लीजिए। तो 15 जुलाई को स्थान रहेगा विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ। स्थान विवरण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास, सरकारी आवास पर, सुबह 8 बजे। यानी यहाँ पर सभी साथियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है, क्योंकि संख्या बल जितना ज़्यादा हमारा होगा, सरकार हमारी मांगे उतनी जल्दी स्वीकार भी करेंगे। क्योंकि चुनावी माहौल है, आप जानते हैं कि इस समय अगर हमने अच्छे से प्रयास कर लिया तो ये प्रयास हमारा सफल हो सकता है। अब ये तो रही बात आपकी 15 जुलाई की। अब कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे दोस्त ऐसे होंगे कि भाई हमारी भर्ती तो ये है, इसके लिए जरूरत नहीं है हमको। तो ये जरूरत सबके लिए है। आप किसी भर्ती से जुड़े हैं यूपी ट्रिपल एससी की, सभी के लिए वेटिंग लिस्ट जरूरी है। अब क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना कि यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों के लिए जरूरी है। आप अपनी भर्ती को ना देखें, आप किसी भर्ती से जुड़े हैं, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो हो, चाहे बीपीओ हो, लोअर पीसीएस हो, एएस हो, एजीटीए हो, जूनियर असिस्टेंट हो, आप किसी भर्ती से संबंधित हैं, सबके लिए जरूरी है। दूसरा देखिए, डीबी स्किप अभियान फेल हो चुका है। ऑनलाइन डीबी होता है, आप लोग जानते हैं, एजीटीए में देख चुके हैं, आगे जो रिजल्ट आएंगे उनमें आप देख लेना। तो बहुत ना के बराबर आपका डीबी स्किप होता है। तो ये चीज़ें आप लोग भूल जाइए, क्योंकि हमारे कहने पर या आपके कहने पर कोई डीबी स्किप करने वाला है, कोई करेगा तो खुद ही अपने मन से कर देगा। आप कितना अभियान चलाएं, आप कितना किसी से कहो, नहीं करने वाला है। तो इसके भरोसे आप रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बार बार चला कर देख लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरा, भर्ती समय से ना होना और हर भर्ती को 3 से 4 वर्ष लग जाना। ये आप सभी जानते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं देते हैं तो सब वाकिफ हैं कि 4 से 5 साल में भर्ती पूरी होती है, और जब पूरी होती है तो फिर एक बच्चे का सिलेक्शन 3 से 4 जगह हो जाता है, 2 से 3 जगह हो जाता है। एक वैकेंसी उसको लेनी होती है, बाकी दोनों खाली रह जाती है। तो फिर वो खाली रह जाती है जब तक कि अगली वैकेंसी ना आ जाए। हर भर्ती में पद खाली रह जाना, ये आप देख चुके हैं। इससे पहले वाली भर्ती लेखपाल की थी, वहां बहुत सारे पद खाली रह गए। जे 1262 थी, वहां बहुत सारे पद खाली रह गए। अभी कुछ वैकेंसी हाल ही में पूरी होने वाली हैं, उनमें खाली रह जाएंगे। तो ये पद जो खाली रह जाते हैं, जो साथी 0.5, 0.75, 1 नंबर, 1.5 नंबर से रह जाते हैं, तो वही वैकेंसी अगर इनको मिल जाए तो उनकी जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाए। तो इसी क्रम को लेकर ये सब चीजें हर भर्ती के लिए जरूरी है, हर साथी के लिए जरूरी है। एक अभ्यर्थी का चयन कई जगह हो जाना, जैसे कि मैंने कहा, जब भर्ती को समय से आप पूरा नहीं करोगे, भाई 4 से 5 साल में आप पूरा करोगे, वो सारे एग्जाम देगा। वो लेखपाल का एग्जाम भी देगा, वो बीपीओ एग्जाम भी देगा, जूनियर असिस्टेंट भी देगा, स्टेनोग्राफर भी देगा और लोअर पीसीएस भी देगा। जिसको जहां मिलेगा अच्छा मौका वो वहां करेगा, बाकी जो निचले क्रम की वैकेंसी है वो छोड़ देगा। और भर्ती खाली रहने के बाद फिर 3 वर्ष का इंतजार। तो ऐसा भी नहीं है कि लेखपाल की भर्ती आपने निकाली, 1 साल में आपने पूरी कर दी, अगले साल फिर आ गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है, पहले तो 4 से 5 साल में वैकेंसी निकालेगा, उसे 3-4 साल में पूरा करेगा। उसके बाद जो वैकेंसी खाली रह गई, फिर उनको 3 साल बाद वो देगा, फिर 3 साल में पूरा करेगा। यानी इनका जो साइकिल चक्कर है ना, अगर एक बार आप चूक गए किसी वैकेंसी से, तो फिर 5 से 6 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये मत समझिए आप लोग कि कहानी खत्म हो जाएगी,
कि भाई अभी भर्ती खाली रह गई है तो यार अगले साल मौका मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं है। फिर आपको बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आएंगी। तो ये सारे मुद्दे हैं, और ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, ये किसी एक अभ्यर्थी एक वैकेंसी के लिए नहीं है, ये सभी वैकेंसियों के लिए है। तो इसीलिए सभी साथी मिलकर प्रयास कीजिए। अगर प्रयास हो रहा है तो वहीं पर लखनऊ के आसपास वाले जितने हमारे मित्र हैं वहां पहुंचे अधिक से अधिक संख्या में। उसके बाद आयोग चलेंगे। फिर अब देखिए, जो आगामी भर्ती जो पूरी होनी है, चाहे बीपीओ 1468 हो, जूनियर असिस्टेंट 5512, 3284, तो यहाँ पर तो बहुत ओवरलैपिंग देखने को आपको मिलेगी। ऑडिटर वाला रिजल्ट जल्दी आएगा आपका, फिर लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, स्टेनो 333, 12 से 24 हो गया, एजीटी हो गया, एएस हो गया। इसके अलावा भी अनगिनत वैकेंसियां हैं तो ये ट्रिपल द्वारा निकाली जाती है। और ये वैकेंसी देखिए आने वाले कुछ समय में पूरी भी होंगी, और जब ये पूरी होंगी तो एक बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है उसका 2 से 3 जगह सिलेक्शन भी होगा, और जब सिलेक्शन होगा तो वो चुनेगा किसे, अपनी सुविधा के अनुसार, बाकी वो छोड़ेगा। तो छोड़ेगा तो पद खाली रह जाएंगे। तो वही साथी खाली वाले पद किन्हीं को मिल जाएं जो 1 नंबर से, 1.5 नंबर से या आधे नंबर से रह जाते हैं। तो अगर वो उनको मिल जाए तो कंपटीशन भी कम होगा, हमारे किसी साथी को नौकरी भी मिलेगी, उसकी बेरोजगारी भी दूर होगी। तो इन सब चीजों के लिए वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है। तो मेरा सभी साथियों से कहना है कि इसको गंभीरता से लें, सभी एक साथ आए। ये कोई ये ना सोचे कभी मेरी भर्ती में तो ऐसा नहीं हो रहा, कभी मैं क्यों जाऊं या मैं इसके लिए प्रयास क्यों करूं। ये सबको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अवगत नहीं हो ये ट्रिपल एससी से, कट ऑफ कहाँ चली जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। कभी सोच के बैठे हो यार मेरे तो लेखपाल में 70 नंबर है, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, कट ऑफ चलेगी 70.50, फिर क्या करोगे? कुछ कह नहीं सकते। ये ट्रिपल एससी की भर्ती में आप लोग जितना उम्मीद करते हैं कट ऑफ की, उससे 2-4 नंबर ऊपर ही जा रही है आजकल। तो इसीलिए मेरा कहना है सभी साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे 15 जुलाई को, और खास करके लखनऊ के जो आसपास के हमारे साथी हैं वे जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि ये चीजें सभी के लिए हैं और सभी भर्तियों के लिए हैं। तो बस मेरा यही आपसे कहना है। एक बार फिर से एड्रेस टाइम वगैरह देख लीजिए आप लोग। 15 जुलाई को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास जाना है सुबह 8 बजे। उसके बाद आयोग भी चलेंगे, तो सभी साथी अधिक से अधिक मात्रा में वहां पहुंचना है, संख्या में पहुंचना है। और बाकी सभी साथियों को ये वीडियो शेयर भी करना है, क्योंकि जितना अधिक जागरूकता सभी साथियों में फैलेगी और तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। खासकर यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी को पूरा होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो लाइक करना और शेयर करना, इसे मत बोलना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सारी अपडेट, सही अपडेट आपको मेरे द्वारा ऐसे ही मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।